ओशो कहते हैं, यौन विचार समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम उनके साथ क्या करते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि ये विचार गलत हैं, पाप हैं, गंदे हैं। जैसे ही तुम ऐसा मान लेते हो, तुम उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर देते हो। और याद रखो, मन के साथ युद्ध में मन ही जीतता है, तुम हारते हो। विद्यार्थी अवस्था में शरीर में ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। यह कोई दोष नहीं, यह जीवन की तैयारी है। अगर यह ऊर्जा न जागे तो जीवन आगे चलकर बेजान हो जाएगा। गलती यहां होती है कि विद्यार्थी दो चरम रास्तों पर चला जाता है। या तो वह विचारों को दबाता है और भीतर अपराध बोध, डर और तनाव पाल लेता है, या फिर वह अचेतन रूप से बह जाता है, कल्पनाओं में, लतों में, और बाद में खालीपन महसूस करता है। ओशो कहते हैं, दमन भी बेहोशी है और अतिभोग भी बेहोशी है। दोनों में जागरूकता नहीं है। ओशो का रास्ता तीसरा है। देखना, जब यौन विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें बढ़ावा भी मत दो। बस देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी घटना को देखता है, बिना निर्णय, बिना निष्कर्ष। देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो गई है, मन में कौन सा चित्र उठा है। बस देखो, यही ध्यान है, यही साक्षी भाव है। ओशो कहते हैं, विचार तुम्हारी ऊर्जा से जीते हैं। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, विचार को भोजन मिलना बंद हो जाता है। तुम उसके साथ पहचान नहीं बनाते। तब धीरे धीरे विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यह कोई दबाव से नहीं होता, यह समझ से होता है। और जो समझ से होता है, वही टिकता है। विद्यार्थियों में यौन विचार इसलिए भी ज्यादा हावी होते हैं क्योंकि ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो रहा होता। शरीर को चलाया नहीं जाता, रचनात्मकता को रास्ता नहीं मिलता, पढ़ाई बोझ बोझ बन जाती है। तब ऊर्जा सिर में अटक जाती है और कल्पना बन जाती है। ओशो कहते हैं, शरीर को जीवित रखो, चलो, दौड़ो, नाचो, योग करो। शरीर जितना सक्रिय होगा, मन उतना शांत होगा। यह कोई नैतिक बात नहीं, यह शरीर का विज्ञान है। ओशो यह भी कहते हैं कि ऊर्जा को दबाना नहीं, ऊपर उठाना सीखो। जब यौन ऊर्जा उठे, उस समय गहरी सांस लो और ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर जाते हुए महसूस करो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अभ्यास से शरीर सीख जाता है। तब वही ऊर्जा जो पहले बेचैनी बनती थी, स्पष्टता, एकाग्रता और आत्मविश्वास बन जाती है। एक बहुत जरूरी बात, दूसरों को दोष मत दो। न कपड़ों को, न सोशल मीडिया को, न किसी व्यक्ति को। बाहर सिर्फ उत्तेजना होती है, असली स्रोत भीतर है। जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेते हो, शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाती है। विद्यार्थी के लिए यही परिपक्वता की शुरुआत है। ब्रह्मचर्य पर ओशो साफ कहते हैं, ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती का निर्णय नहीं है। अगर तुम तय करके ब्रह्मचर्य अपनाओगे तो वह टूटेगा। सच्चा ब्रह्मचर्य जागरूकता से पैदा होता है। जब ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है, तब कामुकता अपने आप ढीली पड़ जाती है, बिना संघर्ष के। ओशो कहते हैं, यौन विचारों को जीतना मत चाहो। जीतने की भाषा अहंकार की है। समझो, जो समझ गया वही मुक्त हुआ, और जो मुक्त हुआ वही सच्चा विद्यार्थी है। क्योंकि सच्चा विद्यार्थी सिर्फ अब परीक्षा पास नहीं करता, वह खुद को समझ लेता है। और जिसने खुद को समझ लिया, उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती भारी नहीं रहती।